ट्रेन्स के ट्रैक्शन सिस्टम में 25 किलोवोल्ट का यूज ही क्यों किया जाता है, जान लेंगे आज। चलो तो पहले समझते हैं कि इससे कम वोल्टेज का यूज क्यों नहीं होता। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ट्रेन्स में जो मोटर्स होती हैं उनको इतने हाई वोल्टेज की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको वही तुम्हारा 400 से लेकर 500 वोल्ट तक ही चाहिए होता है। तो आखिर इतने हाई वोल्टेज का यूज क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे की वजह लगभग सबको मालूम ही होगी। हाई वोल्टेज पर जब हम बिजली को भेजते हैं तो हमें बिजली की बर्बादी जो है वो कम देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पास पावर है 100 वोल्ट की। अब इसको ट्रांसफर करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, देखो पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो पहला तरीका क्या है, 100 वोल्ट पे 1 एम्पियर करंट, 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100 वोल्ट। या फिर दूसरा तरीका है 10 वोल्ट पे 10 एम्पियर करंट। या तीसरा तरीका है 1000 वोल्ट पे 0.1 एम्पियर यानी कि 100 मिली एम्पियर करंट। अब इन तीनों ही तरीके से हम 100 वाट के पावर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेज सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है? यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका होगा तुम्हारा 1000 वोल्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे जो करंट की मात्रा है वो काफ़ी कम है। और हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जितने भी ज़्यादातर लॉस हैं वे होते हैं हाई करंट की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, I2R लॉस, इसके अंदर जितना ज़्यादा हाई करंट होगा उतना ही ज़्यादा लॉस होगा। उसके अलावा V इज इक्वल टू IR यानी कि वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी करंट की ही वजह से होता है। ये होता है तुम्हारा हीट लॉस यानी कि तारों का गर्म होना। तो अगर हमारे सिस्टम में करंट की मात्रा हाई होगी तो यहाँ पे जो लॉस है वे ज़्यादा होंगे। अब पावर तो हमें उतना ही भेजना है तुम्हारा 100 वोल्ट, तो हम इसको सबसे बेस्ट तरीका वो होगा जिसमें कि करंट की मात्रा सबसे कम होगी। तो ऑटोमेटिक अगर हमें करंट की मात्रा को कम करना है सेम पावर के लिए तो हमें वोल्टेज को बढ़ाना होगा। तो यही वजह है कि यहाँ पे वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई किया जाता है ताकि यहाँ पे लॉस कम हो सके। इसके अलावा अगर करंट को हाई किया जाए तो जो तार का हम यूज़ कर रहे हैं करंट को ट्रांसफ़र करने के लिए वो भी हमें मोटा लेना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हाई करंट होता है उतना ही ज़्यादा मोटा हमें तार लेना पड़ता है। अब मोटे तार का जो वज़न है वो भी ज़्यादा होगा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो खंभे होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है वो भी हमें मजबूत लेना होगा। उसमें पैसे की बर्बादी अलग होती है, यानी कि हाई करंट पे बिजली को भेजने में हमारा नुकसान ही नुकसान है। इसकी वजह से हम वोल्टेज को काफ़ी हाई कर देते हैं ताकि करंट की मात्रा कम हो जाए। अब सवाल उठता है कि अगर हाई वोल्टेज इतना ही अच्छा है हमारे पूरे सिस्टम के लिए तो 25,000 वोल्ट ही क्यों ना 100 किलो वोल्ट यानी कि 1 लाख वोल्ट या फिर 4 लाख वोल्ट, इनका यूज़ क्यों नहीं किया जाता? तो बात को समझो, हाई वोल्टेज कोई हलवा नहीं है कि तुम उसको जितना चाहोगे उतना बढ़ा लोगे। हाई वोल्टेज के साथ एक बहुत ही बड़ी समस्या जुड़ के आती है जिसको कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब ये क्या चीज़ है? तो देखो, जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, तुम्हारी लकड़ी हो गई या फिर तुम्हारा प्लास्टिक हो गया या फिर हवा हो गई या फिर ट्रांसफार्मर का ऑयल हो गया, ये सब क्या है? इंसुलेटर्स, यानी कि इनके अंदर से बिजली पास नहीं हो सकती। तो इन सब की अपनी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि कितने हाई वोल्टेज को खुद के अंदर से बिना करंट पास किए ये झेल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। अब तुमने इसके दोनों एंड्स पे लगा दिया वोल्टेज, मान लो तुमने लगा दिया 220 वोल्ट, तो इसके अंदर से कोई भी करंट पास नहीं होगा क्योंकि ये इंसुलेटर है। अब तुमने यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ा दिया, मान लो कर लिया 500 वोल्ट, फिर भी कुछ नहीं होगा। अब मान लो कर लिया 1000 वोल्ट, 3000 वोल्ट, 5000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, अब भी इसके अंदर से करंट पास नहीं होगा क्योंकि ये इंसुलेटर है। लेकिन अगर तुम वोल्टेज को और भी ज़्यादा बढ़ाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके अंदर से करंट पास होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, यानी कि इसकी सहनशीलता जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी हाई वोल्टेज को झेलने की। तो ऐसे ही तुम्हारी जो हवा है, जो एयर है, वो क्या है? एक इंसुलेटर। इसके अंदर से भी करंट पास नहीं हो सकता। मतलब 2 पॉइंट्स तुमने ऐसे हवा में छोड़ दिए जिनके अंदर वोल्टेज है, तो यहाँ से करंट पास नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने वोल्टेज को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा? यहाँ पे हवा का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा और यहाँ से भी करंट पास होना शुरू हो जाएगा। तुमने देखा भी होगा, एक नीली रोशनी निकलती है, मतलब जब बिजली कड़कती है तो उसके अंदर से भी एक नीली रोशनी निकलती है, तो वो भी होता है वहाँ पे हवा का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। या फिर जो तुम्हारा गैस का लाइटर होता है, जब भी तुम उसे पीछे से पुश करते हो तो उसके बिल्कुल जहाँ पे चोंच होती है वहाँ पे नीली रोशनी निकलती है, तो वहाँ पे भी क्या होता है? हवा का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है हाई वोल्टेज की वजह से। ऐसे ही यहाँ पे जो ट्रेन का मतलब ट्रेन की ओवरहेड लाइन है, मान लो यहाँ पे जो तुम्हारा तार है जिसके अंदर करंट है और यहाँ पे ट्रेन है, तो इनके अंदर बीच में कुछ ना कुछ दूरी है। तो यहाँ पे 25,000 वोल्ट जो है वो यहाँ पे जंप नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पे इतने वोल्टेज की वजह से एयर का ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुमने यहाँ पे वोल्टेज को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो करंट है
वो डायरेक्टली तुम्हारे वायर से ट्रेन की छत पे कूद जाएगा, मतलब ट्रेन पे कूद जाएगा। और ट्रेन के अंदर जितने भी पैसेंजर हैं उनको लगेगा झटका। और झटका भी छोटा मोटा नहीं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त झटका, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। तो इसकी वजह से अगर वोल्टेज को बहुत ही ज़्यादा हाई किया गया तो यहाँ पे जो करंट है वो सीधा कूद जाएगा एक आर्क के ज़रिए, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल कोरोना। वो जो नीली रोशनी है, वो जो आर्क होता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल कोरोना। अब ट्रेन के और इस तार के बीच में जो दूरी है वो घटती बढ़ती रहती है। मान लो ट्रेन किसी सुरंग के अंदर घुसी पहाड़ों में, तो वहाँ पे जो थोड़ा इसका दूरी है वो कम हो जाएगी, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा आर्क के जंप करने का। तो इस वोल्टेज को सेफ लिमिट के अंदर ही रखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना ज़्यादा, मतलब ये दूरी कम हो सकती है, उसके बावजूद यहाँ पे वोल्टेज जंप नहीं करना चाहिए। ऊपर से जो वोल्टेज है ये जंप करने के और भी ज़्यादा और भी कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब जिन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में कितनी नमी है ये उस पर भी डिपेंड करेगा। अब बारिश वगैरह में भी ट्रेन चलती है, तो बारिश की वजह से यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है एयर की वो और भी कमज़ोर पड़ जाएगी, यानी कि कम वोल्टेज पे ही यहाँ पे इस पर जंप कर सकता है। तो इसकी वजह से इस वोल्टेज को काफ़ी मतलब सेफ लिमिट के अंदर रखा जाता है, ताकि यहाँ से वोल्टेज जंप ना करे।